हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड लिमिट क्रॉस एसडीएम ऑर्डर कैसे बनवाएं। ओरिजिनल आदेश पत्र, जो एसडीएम का आदेश पत्र है वो किस तरीके से आपको बनवाना है, साथ में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड दो से तीन वीडियो बना चुकी हूँ। उस पर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट का जो भी इसके कमेंट के रिक्वायरमेंट हैं उसके सारे आंसर देने वाली हूँ, किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे ये भी कमेंट आए कि हमने मतलब 10 बार अप्लाई कर दिया है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, क्यों रिजेक्ट होता है, रीजन क्या है इसका, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे कि हमारा एक बार में ही बनके तैयार हो जाए जो आधार कार्ड लिमिट क्रॉस है। बहुत सारे हार भी मान चुके हैं कि अब हमारा आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सही नहीं होगा। तो आपको किस तरीके से क्या करना है जिससे कि आपका एक बार में ही आधार कार्ड लिमिट क्रॉस सही हो जाए। तो अब आपको सही तरीके से किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरीके से आदेश पत्र जो होता है एसडीएम ऑर्डर, किस तरीके से आपको ओरिजिनल आदेश पत्र बनवाना है। साथ ही साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना है, अब आपको किस तरीके से उसे नया बनवाना है, किस तरीके से डेट चेंज करवानी है, और अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको कैंसिल कराना है। तो इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड, और इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके इससे अदर कंफ्यूजन होंगे वो सारे उससे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड, अगर आपने पहले से पुराना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं और साथ ही जो अब 2023-24 से वो लागू हो चुका है, 2023 से एंड में लागू हुआ था कि आपका एसडीएम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, पहले आपको आदेश पत्र यानी एसडीएम ऑर्डर बनवाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर जिसके पास पहले से बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, वो अब आपको किस तरीके से आपको डेट चेंज करानी है या फिर कैंसिल कराना है। तो बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि ऑटो करेक्शन से क्या सही हो जाएगा, हमें सबसे पहले उसे कैंसिल कराना रहेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं, जैसे आपका एड्रेस, नेम, फादर्स नेम सब कुछ सही है, तो आपको कैंसिल कराना ही बेटर है। ठीक है। आपको सबसे पहले कैंसिल कराने के लिए उसे आपको ये चीज दिखाना, शो करना पड़ेगा कि क्यों कैंसिल कराना चाहते हैं। उसमें कोई ना कोई रीजन बताया जाएगा, जिससे कि जो आपके वो सेक्रेटरी साहब है वो आपको आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दें। ठीक है। उसको रीजन को आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि कुछ भी रीजन दिखा सकते हैं। वो एक बार उनसे पता कीजिए, जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं वो बताएंगे किस तरीके से आपको वो भी बता सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रीजन देख सकते हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड, जैसे आप आधार कार्ड के लिए करवा रहे हैं कैंसिल, तो हमारे आधार कार्ड पे अलग डेट ऑफ बर्थ है, देन जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे अलग है। तो रीजन कई, जैसे कोई कोई बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं कराते, कोई और भी रीजन होते हैं। तो अपने रीजन के अकॉर्डिंग आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना है, देन वो कैंसिल कर देंगे वहां से जो एसडीएम ऑर्डर है। जिस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जितना टाइम आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में बनवाने में लगता है, उससे कई ज्यादा टाइम आपको उसे कैंसिल करवाने में लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कैंसिल बहुत इजीली तरीके से नहीं होता है। अगर आप नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो इजीली तरीके से बन भी जाता है, जैसे सारे स्टेप फॉलो करके, और अगर आप कैंसिल कराएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसका सेकंड रीजन मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था, जो करीब 21 मिनट की है, उसमें सब कुछ बताया था कि किस तरीके से आपको, जो अगर आपका जैसे कैंसिल नहीं करवाना है आपको, और उसी से रिलेटेड मतलब डेट चेंज हो जाए, रजिस्ट्रेशन आपका वही रहेगा जो पुराना बना हुआ है, मगर आपको ऑटो करेक्शन करके एसडीएम ऑर्डर की डेट चेंज हो जाएगी, और एसडीएम ऑर्डर जो नया बनवाया है आपने आदेश पत्र, उसके डेट, उसके बाद की डेट हो जाएगी। तो आपको ऑटो करेक्शन करके भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर को, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और बनने की डेट आपकी वही रहेगी, मगर ऑटो करेक्शन की डेट एसडीएम ऑर्डर के बाद किया जाएगी। तो वो आपका फर्जी नहीं माना जाएगा, मतलब सही माना जाएगा, फर्जी नहीं होगा वो। और आपका जो, अगर आप आधार कार्ड लिमिट क्रॉस अगर इससे कराएंगे तो वो हो जाएगा इजिली तरीके से। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा पुराना है और हमें कैंसिल कराना होगा तभी आपका हमारा नया बनेगा। तो आप ऑटो करेक्शन कराने से ये है कि हमें जल्दी हो जाता है, साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहता है, और जो पुरानी डेट है वही रहेगी, मगर जो नई डेट जो ऑटो करेक्शन कराएंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना है जब आप उसे सही कराएंगे। जैसे कि आपने एसडीएम ऑर्डर बनवाया और साथ में जो आपका पहले से बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा जो आपका सेम बर्थ सर्टिफिकेट से अलग हो। जैसे आपका सेम सेम दोनों एड्रेस, नाम, फादर्स नेम सब कुछ सेम रहेगा, तो आपका ऑटो करेक्शन में वहां पे सही नहीं होगा। तो आपको चाहे तो फादर्स नेम में, चाहे आप मदर्स नेम में, या फिर मतलब खुद अपने नेम में स्पेस वगैरह कुछ देना है। अगर आपका सब कुछ सही है, जैसे एड्रेस में क्या होता है, जैसे मकान नंबर नहीं लिखा होता है कई कई उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में, तो आपको मकान नंबर उसमें एसडीएम ऑर्डर जब आप बनवाएंगे तो उसमें ऐड कर देना है।
ठीक है। तो उसमें ऑटो करेक्शन में आप जो एड्रेस में आप मकान नंबर ऐड करवाएंगे तो फिर वहां पे आपका अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट जैसे ही हो जाएगा वो, तो फिर उसमें जो न्यू डेट है वो वहां पे दो डेट शो होने लगेगी। इस तरीके से आप वहां पे ऑटो करेक्शन को सही करा सकते हैं। तो ये कमेंट जो आ रहे हैं कि हमें कैंसिल, पहले हमें कैंसिल ही कराना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैंसिल कराना चाहते हैं। जैसे आपका सब कुछ ठीक है, एड्रेस भी, नाम भी, और साथ में आप अपना नाम, फादर्स नेम, सब कुछ ठीक है, और वैसा ही सेम आपका एड्रेस एसडीएम ऑर्डर में बनवाना चाहते हैं, तो सेम आपको कुछ भी आपका करेक्शन नहीं हो सकता है। जैसे मतलब सब कुछ ठीक है आपका पहले से ही, तो आप फिर आपको कैंसिल ही कराना है। ठीक है। कैंसिल कराने के लिए भी आपको जो बर्थ साइड मतलब जो आधार कार्ड है आपके लिमिट क्रॉस है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। साथ में पैन कार्ड भी होगा अगर है तो आपके पास, तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। इस तरीके से सेक्रेटरी से आपको बात करनी पड़ेगी किस तरीके से आपको वो उसी के अकॉर्डिंग जैसे वो बताएंगे फिर आपको वो कैंसिल कराना है। ठीक है। जो आपका पहले से बना हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो फिर जब वो कैंसिल करा देंगे, फिर पहले सबसे पहले जब वो कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपको जो पहले से मतलब जो अभी लागू हो चुका है एसडीएम ऑर्डर आदेश पत्र, फिर आपको आदेश पत्र ओरिजिनल के लिए अप्लाई करना है। आदेश पत्र जब आपका बन जाएगा, तो मैंने जो पूरा किस तरीके से आपको आदेश पत्र क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है, और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कहाँ कहाँ पे जाके बनवाना पड़ेगा, तो वो मैंने सब कुछ बताया। इससे पहले वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ में जब आप यहाँ पे ये सब कुछ बनवा लेंगे, एसडीएम ऑर्डर आपका बन जाएगा, जब आपके हाथ में एसडीएम ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल बन जाएगा। जब और यहाँ पे डायरेक्ट आप सेक्रेटरी से भी बात करके, सेक्रेटरी तो देखिए किसी भी कैफे या फिर कंप्यूटर सेंटर से नहीं बनवाना है। जो बर्थ ओरिजिनल बर्थ और जो आपका एसडीएम ऑर्डर बनेगा वो डायरेक्ट आपको अपने जो वो होते हैं सेक्रेटरी तहसील ब्लॉक से ही बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जो पहले पुराने बनते थे वो किसी भी जन सेवा केंद्र से बन जाते, मगर आपको इस तरीके से अब नहीं बनवाना है, वो ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। जो जिसके साथ एसडीएम ऑर्डर आदेश पत्र लगा होगा उसके वही ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही ये भी कमेंट आ रहे थे जो मैंने पहले इससे पहले वीडियो बनाया था कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ओरिजिनल एसडीएम ऑर्डर भी है और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट है, अब हम क्या करें और डॉक्यूमेंट को हम कैसे भेजें, हमारा 10 बार रिजेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड जो भी जिसका भी फॉर्म अभी तक रिजेक्ट हो रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि हमारा जो है 10 बार रिजेक्ट हो गया, 5 बार रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा और अब नहीं बनेगा। तो ये चीज आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिन्होंने रिक्वायर्ड दिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूछा भी है, यहाँ पे भी वो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे शो कर दूंगी जिन्होंने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे हैं। अगर वो वाले डॉक्यूमेंट आप सभी लगाएंगे तो आपका एक बार में ही बिना रिजेक्ट किए, एक बार में आपका जो भी करेक्शन है आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस में जो भी अगर नाम है या फिर डेट ऑफ बर्थ में, वो सारा आपका एक बार में ही सही हो जाएगा। कि मैंने मतलब लगातार मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट, उसका रिप्लाई भी देती हूँ, और उसके यही प्रॉब्लम आती है। ओके, मैंने 10 बार करा दिया, दिल्ली से भी करा दिया, लखनऊ जाके मैं 10 बार लखनऊ चली गई फिर भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड आप चाहे 10 बार नहीं 20 बार चली जाइए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर वो वाले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाएंगे तो आपका जितनी बार करा होगा आप उतनी बार ही आपका करेक्शन मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और आप जब सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो एक बार में ही आप चाहे अपने सिटी से ही, जो आपके नजदीक सिटी है जहां से भी अपडेट हो रहे हैं आधार कार्ड, वहां से भी करा देंगे तो आपका एक बार में ही सही हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप करेक्शन करवाने के बाद जो जीमेल है हेल्प यूडीआई के, आपको उस पर सेंड करने हैं 500 डॉक्यूमेंट को। तो उसके बाद आपको मतलब उसके बाद आपको सारे जो करेक्शन है मतलब ऑटो करेक्शन, वो सारे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको एक बार में ही सही हो जाएगा। वेट करना है थोड़ा सा। इसका वैसे 90 दिन का टाइम होता है रिक्वायर्ड, मतलब पूरा टोटल अगर टाइम की बात करें, मगर उस 90 दिन के लिए इतना नहीं जाता। प्रोसेसिंग होने के बाद आपका 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में मतलब सही हो जाता है। ठीक है। आपको चेक करते भी रहना है, जैसे वो स्लिप मिलेगी अपडेट करने के बाद, तो चेक करना, किस तरीके से चेक करना है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से। और साथ में अगर आपका आधार कार्ड बन गया है तो किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, रिजेक्ट होगा, वो सब कुछ आपका दिखा देगा। आप सही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है।
तो फ्रेंड और ये भी कह रहे हैं कि मैंने सही करा दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट बता भी दिए हैं और दिखा भी दिए हैं। ये बोले कि दिखाया नहीं, मैं सारे डॉक्यूमेंट दिखा चुकी हूँ वीडियो में। पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखते नहीं है सही से, क्या क्या मैं डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, साथ में मैंने क्या क्या बनवाया था, क्या क्या लगाया था, और साथ में जीमेल पर मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। तो आपको वीडियो को डीपली में अच्छे से देखना है, समझना है किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको ये सारे सब कुछ काम करने के बाद ही आपको थोड़ा वेट करना है, और आपका एक बार में ही जो भी करेक्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच करेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही। अब जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।